चलो। लोग बताते हैं कि अधिकतर जो केस होता है, खासकर अब भारत देश की बात करें तो अधिकतर केसों के पीछे जो है झूठी कहानियां जो है बयां करके केस दर्ज कराया जाता है, ये लोग बताते हैं। और खासकर बिहार में अगर 100 केस दर्ज हो रहा है तो उसमें लोग बताते हैं कि 99% केस जो है वो झूठ पर आधारित होता है। अगर इतना सा अगर कोई मैटर होता है तो उसे इतना बड़ा करके ही केस दर्ज किया जाता है। एक बहुत बड़ा मामला दरभंगा से सामने आ रहा है जिसमें मुकेश कुमार नाम के युवक जो 20 वर्ष के सज़ा के लिए जेल में गया था और 4 वर्ष में ही वापस घर आ गया है। इस बात से दरभंगा में ही नहीं पूरे बिहार में खुशी तो है ही, और लोग युवक को देखना चाह रहे हैं कि और उससे जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार उस युवक ने कितना कष्ट झेला होगा उस समय में, इसके खासकर परिवार में क्या हालत होगा जब कोरोना के समय में जब ये जेल गया था। इस युवक से जानेंगे कि आखिरकार जेल में कैसा समय बीता और कैसे छूट कर आया है। इन सभी बातों पर मुकेश कुमार से जानेंगे। मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देख सकते हैं यही वो मुकेश कुमार हैं जो अब इस दुनिया में स्वतंत्र होकर घूमेंगे। इससे पहले 4 दीवारी के अंदर जो है इन्हें कैद कर दिया गया था। मुकेश, पूरा जानकारी बताइए कि आखिरकार झूठे मुकदमा दर्ज करके 20 साल की सज़ा आप काट रहे थे, क्या सब हुआ? हम कौन सा ईस्वी में जेल गए थे, क्या स्थिति थी? जेल गए थे 2020 में अगस्त 12 तारीख जेल गए थे। पहले बेनीपुर गए, क्वारंटाइन में रहे 15-20 दिन। उसके बाद चल गए दरभंगा, दरभंगा में फिर रहे। इसके बाद केस 2-4 महीना के बाद ट्रायल हुआ। ट्रायल पर होने के बाद 3 साल के बाद हमको सज़ा हो गया। सज़ा होने के बाद सज़ा होने के बाद 1 महीना 5-6 महीना रखा। इसके बाद भेज दिया हमको मुजफ्फरपुर, खुदीराम बोस कारा मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल है उसमें। नहीं, मतलब हुआ क्या था, किस केस में आपको झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था? ये पूरा अच्छे से बताइएगा, पूरे मतलब क्या हुआ था उस समय में? देखिए, राजकुमार के बेटी कुमार के विजय कुमार महतो के बेटा दिनेश कुमार, उसके साथ प्यार मोहब्बत था। वो लोग अपना दरभंगा में पढ़ता था, एगो सबीना का नंबर 5 में रह के कुछों की तैयारी कर रहा था। दोनों अपना संबंध में था। संबंध बनाने में उसको 3.5 महीना का बच्चा हो गया था। बच्चा हो गया, इसके बाद दोस्त था दिनेश, तो उसमें बोला पैसा देने के लिए। तो ऐसा बात है, तो हम बोले ठीक है। तो हम पैसा देने के लिए गए थे उसको हेल्प करने के लिए। ठीक है, उधर से आए हैं तो सजवार है स्कूल के पास, हमको उधर नहीं, आपने बोला कि 3.5 महीना का बच्चा हो गया। उन्हें वो लोग बोला था। तो 3.5 महीना का जो बच्चा हुआ, हाँ, वो उसको होगा ना। आपका क्या दिक्कत था? आप थोड़ा खुल के अच्छे से बताइए, आपको क्या हो गया फिर? मेरे को कुछ नहीं हुआ था। हाँ, खाली आप जेल के अंदर क्यों चले गए? वो लोग फंसा दिया, चल गए। पंचायती हुआ था। उसका कारण बताइए ना, कहाँ फंसा दिया, क्या आप इन्वॉल्व कहाँ हो गए? दिनेश बोला पैसा है चलो, मेरे तो बोले ठीक है चलो, गाड़ी पर बैठा कर ले गया। फिर देखिए, पैसा है चलो, आपको बोला मदद करने के लिए। हाँ, मदद करने के लिए बोला, तो बोला चलो। गाड़ी पर बैठ के गए, दरभंगा गए थे। अच्छा, दरभंगा गए? हाँ। कहाँ से दरभंगा गए, कौन गांव से? मौजमपुर से दरभंगा गए थे। मौजमपुर से? हाँ, हाँ, उसी के साथ? उसी के साथ। अच्छा, पूरा घटना बताया था कि नहीं आपको? नहीं, घटना टटना हमको कुछ नहीं। पैसा क्यों देने के लिए बोला, क्या करना, उसको काम क्या था पैसा का? काम, उसको कोई काम था तो बोला पैसा देने के लिए। तो उधर गए तो देखें एगो लड़की के साथ था, वो बुलाया फ़ोन करके। इसके बाद हम पैसा दे दिए, हम दोनाइल में उतर गए। इसके बाद वो लोग चल गया। फिर उधर से आया तो हम दोनाइले में थे, तो दोनों आया बैठ के, हम भी बैठ गए गाड़ी पे। गाड़ी में बैठ के आए, सजवार स्कूल है वहाँ रुके। तो उसका भाई उधर से जा रहा था, मामी का लड़का था, उधर से जा रहा था। लड़की का भाई जा रहा था, तो उसको उतार के अपना भाई को बैठा लिया। हम दोनों वहीं रुक गए। तो इसके बाद घर आए तो उसके बिहान होने पंचायती हुआ तो लड़की को भी बुलाया, लड़का को भी बुलाया। तो लड़का से भी पूछा तो लड़का बोला कि उसके साथ प्यार मोहब्बत करते थे। उसको शारीरिक संबंध बनाने में 3.5 महीना का बच्चा हो गया था। पूछा तो वो भी बोला कि उसके साथ हमको संपर्क है। इसके बाद गांव वाला बोला कि मुकेश के साथ क्या संपर्क है? तो बोला सावित्री संबंध नहीं है, दिनेश के साथ हमको संपर्क है। हम उसके साथ प्यार मोहब्बत करते थे, दरभंगा में पढ़ते थे हम दोनों, उसके रूम पर चल जाते थे। ठीक।
यही पूछा। तो फिर उसके बाद बिहान होके बोला कि उसी दिन बोला शादी करने के लिए, तो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर बिहान होके बोला शादी नहीं होगा, इससे पैसा शादी नहीं होगा, ये कौन बोला? पंचायत वाला सब, अच्छा। गंगा बिशुन, राधे, नूनू बाबू, मुखिया। तो ये पंचायती करते हैं लड़की, ये मतलब सरपंच वगैरह है या ऐसे ही पंचायती? ये ऐसे ही पंचायती करता है। ठीक है, ये सब दलाल है, सबका करता है, सबका पंचायती करता है। आप? हाँ हाँ। तो वो लोग आया, लड़की के बाप भी आया, बोला कि इसका शादी नहीं होगा। लड़के के बाप को 10 लाख रुपया मांगा, तो लड़के के बाप पैर हाथ पकड़ के 6 लाख रुपया पर अथी हुआ, राजी हो गया। राजी हो गया। लड़की का बाप? हाँ नहीं, लड़का के बाप। लड़का का बाप, हाँ। तो 6 लाख रुपया उसको दे दिया, उसको हटा दिया, हमको फंसा दिया। अच्छा, हम गाँव 6 लाख रुपया पंचायती वाले ले लिया। हाँ। उस पैसा को यही लोग बांट लिया कि और कोई ले लिया? नहीं, वही लोग, लड़की लोग वाला, गंगा बिशुन, ये सब दलाल सब बांट लिया। हाँ। और उस लड़का को बरी कर दिया। हाँ। तो वो लड़का फ्री हो गया। हाँ, तो इस लड़की फ्री हो गई। लड़की फ्री हो। और जेल में कौन गया? मुकेश। हम गए जेल में। आप? हाँ। अच्छा, आप ही मुकेश हैं? हाँ। तो हाँ। हमसे बोला कि 1 लाख रुपया रखो। आपको भी बोला? हमको भी, मतलब आपको भी मौका दिया? हाँ, मेरे को भी मौका दिया। बोला 1 लाख रुपया रखो, पंचायती करेंगे। आरोप क्या लगाया आपके ऊपर? 376 पास्को एक्ट। कि आप ही रेप किए हैं इसका? हाँ पहले। हाँ, इसको हमको जा रहे थे भूजा खाने के लिए वहाँ, ये लोग पकड़ लिया, 5-6 आदमी पकड़ के मारा पीटा खूब है। अच्छा। इसके बाद घर में बंद कर दिया। आदमी लोग? हाँ, ये गंगा, पुलिस नहीं, आदमी है लोग? आदमी लोग, गंगा बिशुन, नूनू बाबू, मुखिया, राधे, राजकुमार, ये सब पकड़ के सब गाड़ी पर जबरदस्ती बैठा लिया, घर में लेकर जाके बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस वाला को फोन किया, पुलिस वाला आया, केस तेस नहीं हुआ था। सुनते रहिएगा आप लोग कि बिहार में क्या क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा शाम होते ही घर आ जाओ, बेटा इधर उधर मत जाओ, बेटा ये मत करो, इसी के लिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि कहीं न कहीं आपके बेटा को गलत चीज़ में फंसा दिया जाएगा। यही हाल मुकेश के साथ हुआ है, सुनिए खाली बस। हाँ, तो ये लोग आया, सब पकड़ के ले गया, घर में बंद कर दिया। पुलिस वाला आया, पुलिस वाला को फ़ोन किया, पुलिस वाला आया, गाड़ी पर बैठा लिया, लेकर चल गया। वही लोग फ़ोन भी कर दिया? हाँ, वही लोग मारपीट करके घर के अंदर भी हाँ, रखा? मैं मारपीट किया था, मेरा आँख अथी कर दिया था, फूट गया था थोड़ा। ठीक है। तो ये लोग, इसके बाद पुलिस वाला आया, हमको बैठा के लेकर चल गया बहरा थाना में। 4 दिन तक हम थाना में रहे थे, पर केस तेस नहीं हुआ था। इसके बाद वो लोग आया है, तब केस करवाया है। 4 दिन तक आपको थाना में रखा? 4 दिन तक थाना में। सोच सकते हैं कि 24 घंटा अगर किसी को रखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, और 4 दिन तक इनको रख करके वहीं पर लिपापोती होता रहा, सिर्फ इसीलिए लिपापोती होता रहा कि ये आदमी पैसा दे दे। पुलिस वाला 5 लाख रुपया मांगा, 5 लाख रुपया ये दे दे, मतलब समझ लीजिए सिर्फ इसी के लिए इनको थाना में रखा गया। अगर ये 5 लाख रुपये दे दिए रहते तो आज जेल गए नहीं रहते और ये 20 साल का कोई सजा इनको नहीं होता। पैसा का खेल है भैया। हाँ, फिर पुलिस वाला बुलाया 1-2 दिन के बाद, सारे घटना बताएं, जैसे जैसे हुआ था सब बताएं। इसके बाद एसपी को फ़ोन किया हमारे सामने में। एसपी बोला DNA टेस्ट कर लीजिए, है तो ठीक है रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये लोग हमको 5 लाख रुपया का डिमांड किया। हम अपने गार्जियन को बोले, मेरा गार्जियन देने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो बस हमको 10 तारीख को जेल भेज दिया। जेल भेज दिया? हाँ। सबसे पहले कौन से जेल गए? सबसे पहले बेनीपुर के जेल गए। कितना दिन रहे वहाँ पे? बेनीपुर के जेल में 21 दिन रहे। क्या स्थिति था वहाँ पे कैदी लोगों का? बेनीपुर में जेल का स्थिति ठीक था, लॉकडाउन था तो 700-800 बंदी। अच्छा, लॉकडाउन था उस समय में? हाँ, मास्क वास्क दिया दे रहा था? मास्क सब कुछ दिया था, सब धरा हुआ रहता होगा। हाँ। उस जेल अच्छा, वहाँ पे क्रिमिनल लोगों का भी हालत खराब होगा ना कोरोना में? तो हाँ, सब जो क्रिमिनल सबको मारते हैं उनका भी हालत खराब होता होगा। हाँ, सब डरते होंगे कि कहीं कोरोना हमको ना हो जाए, मर ना जाए। हाँ, हाँ, ये भी तो होता होगा ना। हाँ। क्या? तो उस बेनीपुर जेल में 300 बंदी का क्षमता था, 700-800 रहता था, क्योंकि लॉकडाउन था तो सब रहता था। इसके बाद 21-15 दिन के बाद भेज दिया जाता था दरभंगा। अब मुजफ्फरपुर का लोग रहता था, मुजफ्फरपुर भी भेज दिया, हमको दरभंगा भेज दिया। दरभंगा तो वहाँ नहीं, बेनीपुर में लोगों से मुलाकात हुआ कि नहीं? अच्छे अच्छे गुंडा लोगों से मुलाकात हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ, लाए थे, तो हम अपने डरे हुए थे कि जेल में शुरू में। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे जान पहचान हुआ। हाँ। तो आप लोगों को बताया कि नहीं कि हमको ऐसा ऐसा फंसा दिया? हम बताएं तो लोगों बोला ऐसे ही होता है, इस केस में ऐसे ही होबे करता है। 76 वाला केस में सब फसले रहता है। अच्छे फसला? हाँ, सब फसले रहता है। तो मतलब अच्छे अच्छे लोग भी मिले वहाँ पे? हाँ, अच्छे लोग भी जेल में अच्छे अच्छे लोग भी मिले? हाँ, वहाँ पे? हाँ, जेल में अच्छे लोग मिले।
इसके बाद 15 बेनीपुर के बाद कहाँ गए? बेनीपुर के बाद नहीं, बेनीपुर में खाना का क्या स्थिति था? बेनीपुर में खाना का स्थिति बहुत ठीक था। हाँ। जो मिनरल था उसके हिसाब से खाना मिलता था, बहुत अच्छा था। हाँ। इसके बाद कैसे आप लोग खाते थे? केला के पत्ता पे कि बर्तन में? प्लेट में, प्लेट मिल गया था? प्लेट में देता था। अच्छा, प्लेट मिल गया था। हाँ, प्लेट में देता था। तो सुबह में क्या क्या खाना? सुबह में चावल दाल, जो डाइट रहता था उसके हिसाब से मिलता था। सुबह में चावल दाल सब्जी, अच्छा, ये सब मिलता था बेनीपुर में। हाँ। जो नाश्ता का चाय भाई? चाय भी देता था। लाल चाय? नहीं, दूध का चाय देता था। हाँ। दूध का चाय देता अच्छा, दूध का चाय देता था। था। हाँ। अच्छा, फिर शाम में खाने पीने का? शाम में रोटी देता था, रोटी सब्जी। अच्छा, बनाने वाले रहते होंगे? बनाने वाला कदिए लोग, बंदिए सब बनाता था। अच्छा, पैदियों से बनाता था? हाँ, सब बैठ। आटा जो पैर से भी गुत्था है ना? नहीं हाँ? नहीं, पैर हाथ से से नहीं गुत्था? हाथ से गुत्ता। हाथ से गुत्था। हाँ। तो बेनीपुर में ठीक था? बेनीपुर फिर में। बेनीपुर के बाद कहाँ गए? बेनीपुर के बाद दरभंगा जेल गए। दरभंगा जेल? हाँ। दरभंगा जेल मतलब लहरिया सराय? लहरिया सराय। अच्छा, वहाँ कितना दिन रहे? मंडल कारा दरभंगा जेल गए। हाँ, कितना दिन रहे? वहाँ भी लॉकडाउन में रखा 15 दिन। 15 दिन। 15 दिन के बाद दूसरे वार्ड में गए। वहाँ क्या स्थिति था लॉकडाउन में? लॉकडाउन में बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ था? हाँ, सब सटा हुआ था क्या आपस सब में? सटा हुआ था। एगो बंदी में वार्ड में क्षमता है 40 आदमी रहता था। 80 आदमी, 80 आदमी रहता था? 80-70 आदमी। अच्छा, 1600 आदमी था, 1700 उस समय में, 1400 के आसपास। सबको पकड़ के लाया होगा? हाँ, वही लोग सब होगा ना? सब कैसे वाला सब था। तो उसमें मास्क वास्क था कि नहीं? सब मांस था। था सबके पास? हाँ। अच्छा, फिर खाने पीने का यहाँ पे क्या स्थिति था? यहाँ पर का खाने पीने का स्थिति बहुत गड़बड़ था। दरभंगा में? हाँ। तो केला का पत्ता था कि नहीं, प्लेटे था, प्लेटे मगर था। खाना अच्छा नहीं था। खाना अच्छा नहीं था? हम्म। मतलब पानी अलग बह रहा है, हाँ, सब्जी अलग बह रहा है? पानी सब्जी में कुछो नहीं, खाली सोयाबीन, पानी, रस। दाल में रस, हाँ, हाँ, चावल, हाँ। दूध दाल के- में दाल का अंश नहीं रहता? दाल में दाल का अंश नहीं रहता था। ठीक। इसके बाद दूसरे वार्ड में गए। हाँ। तो ये समझ सकते हैं, ये जेल की स्थिति ये बयां कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आदमी ऊपर से कष्ट में है, दूसरा और कष्ट में जो है जेल में। फिर और उस जेल में पैसा सब भी लिया जाता था। पैसा लिया जाता? हाँ। इसके बाद जगह देता था अच्छा, तब मारपीट टॉर्चर नहीं करता था। नहीं तो इसे टॉर्चर करता था, काम ताम कराता था। अच्छा, पैसा देने के बाद काम ताम नहीं कराता था। हर महीना कि हर दिन? नहीं, एक बार पैसा दिए थे, हम भी दिए थे 15,000 रुपया। 15,000 आप दिए थे? हाँ। ए भैया, तो आप बोल रहे पैसा देने के लायक नहीं थे, तो 15,000 कैसे दे दिए आप? वो भाईजी, अनिल भाईजी था, उसको फोन किया, ऐसे ऐसे बात है, अगर दे देंगे पैसा तो? नहीं मारेगा, नहीं पीटेगा। मारता मारता था? हाँ, मारता पीटा जाता। अच्छा, मारता पिटता था? हाँ। पैसा दे करके जान बचा लिया अपना? जान बचा ली। हाँ? हाँ। अच्छा, तो 15 दिन वहाँ पे रहे ले रहे थे। उसके बाद फिर कहाँ भेज दिए? नहीं, 15 दिन नहीं, वहाँ पे हम कम से कम 4 साल रहे हैं। दरभंगा में? हाँ, दरभंगा में 3.5 साल के आसपास। दरभंगा जेल में? हाँ। अच्छा। इसके बाद हमको सजा हो गया 2023 नवंबर 29 तारीख के। तो सजा हो गया। सजा होने के तो बाद दरभंगा जिले में जैसे सुबह सुबह कितने बजे उठ जाते थे आप लोग? सुबह 6 बजे गिनती मिल जाता है, 6 बजे खोल देता था। सुबह सुबह? हाँ। तो आप लोगों को कहाँ जाने के लिए बोलता था? नहीं, वैसे ही घूमते थूमते रहते थे। खाली घूमते थे? हाँ। घास वास नहीं छिलते थे? नहीं, कुछ कराता नहीं था? नहीं नहीं, कुछ नहीं कराता था। जो पैसा देता था उससे नहीं कराता था, जो पैसा नहीं देता था उससे सब कुछ करवाता था। सब कुछ करवाता? हाँ। सुबह सुबह उठिए, और दिन में सोना है कि नहीं सोना है? दिन में 12 बजे बंदी हो जाता है। 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है। इसके बाद 3 बजे फिर खुलता है, फिर 5-5:30 बजे बंदी हो जाता है। फिर इसके बाद सुबह में 6 बजे खुलता है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं आपसे मुकेश जी, कि उसमें बताया जाता है कि जो पुरुष का शोषण भी होता है, कुछ ऐसा भी सुनने के लिए आया कि नहीं वहाँ पे? पुरुष का शोषण? हाँ, जैसे एक दूसरे पुरुष का मतलब जैसे शोषण नहीं किया जाता है, हाँ, सेक्सुअल शोषण जो कहते हैं, वो कुछ ऐसा सुनने में आया क्या? आया था, मगर हम देखे नहीं थे। किसी लड़के के ऊपर लड़का कोई मतलब? हाँ, सुने थे मगर देखे नहीं थे कहीं। देखे नहीं थे? नहीं देखे। सुने थे? सुने क्या थे। सुनने में क्या आया था? इसकी ऐसे ऐसे बात है, ये लड़का के ऐसे कर दिया, ये लड़का को ऐसे कर अच्छा। दिया, ये सब होता। हाँ, मतलब रात के समय में जो ये सब हाँ, तो एगो वार्ड में कम से कम 70-80 आदमी सोता था। सब एक ही जगह सोता था। तो होता था ये सब भी मतलब सुनने में आता था? सुनने में आता था। हाँ, दरभंगा में? फिर दरभंगा से फिर कहाँ गए? सर, दरभंगा से गए सेंट्रल जेल। जब आपको ये सजा हो गया? सजा हो गया तो चालान पर भेज दिया। हाँ। तो हम गए सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल में 4 महीना रहे। अच्छा। ठीक है, 4 महीना सेंट्रल जेल में रहे। वहाँ का ठीक था, खाली खाना पीना फिर भी ठीक था। जो डाइट था थोड़ा बहुत मिलवे करता था, सब मिलता था। हाँ। तो ये जेल में जब रहे तो सबसे ज़्यादा क्या याद आता था? सबसे ज़्यादा याद आता था घरे याद आता था, का कुछ तो किए नहीं। घर में कौन? मम्मी पापा, मम्मी पापा? भाई बहन। कितने भाई बहन?
एक 2 भाई 1 बहन है। 2 भाई 1 बहन। हाँ। आप सबसे छोटे हैं कि बड़ा? हम सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं। ये सभी लोग छोटे हैं अभी। हाँ अच्छा, तो अब तो बहन का भी शादी करेंगे ना आप? हाँ, शादी करेंगे, अभी टाइम लगेगा 5 साल। धूमधाम से करना है? अभी 5 साल लगेगा। 5 अभी साल? बहुत बर्बाद हो गए हैं। सब कुछ बर्बाद हो सब कुछ बर्बाद हुए, सेट होने में 10 साल 5 साल तो लग ही जाएगा। गया। और आपका फिर शादी? होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं भी करेंगे? नहीं भी करेंगे। अब 20 साल जेल में रहते तो नहीं होता। नहीं होता। अब तो आ गए ना बाहर। हाँ। तो ये बताएं कि जब सेंट्रल जेल में चले गए, फैसला हो गया, तो उसके बाद मतलब नहीं वहाँ पर क्या कुछ होता था कि नहीं? भजन कीर्तन ये सब जेल भजन में? कीर्तन सब कुछ होता था। जेल दुर्गा पूजा सब भी होता था, छठ पूजा भी होता था। सब कुछ धूमधाम से होता था। आज जितना कैदी लोग है 700 करीब कैदी लोग है, 750 सब काम करता है। ठीक, कैदी लोग को काम करना ही पड़ता है। किस तरह का काम? हम तो भट्ठा में काम करते थे। उसमें भट्ठा भी था? हम भट्ठा जेल में थे, रोटी बना रहे थे। जेल में भट्ठा भी था? किस चीज़ का भट्टा मतलब? रोटी सब्जी चावल दाल सब कुछ बनता है। अच्छा, आप बनाते थे? हाँ, बहुत ही आदमी था, 100 आदमी आपको आ गया बनाना है? हाँ रोटी सब्जी सब बनाने आ गया? हाँ, अच्छा, बनाते थे। तो कुछ पैसा भी कमा के लाए? पैसा कमा के नहीं लाया, बोला भेज देंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। जाइए भेज देंगे। 4 महीना हम काम किए वहाँ पे। अच्छा, 4 महीने बोला भेज देंगे, खाता नंबर देने के लिए बोला भेज देंगे। भेज देंगे। तो फिर जो प्रक्रिया है, इतना दिन जेल में रहे, इतना ये हुआ, अभी तक का खर्चा कितना हो गया होगा लगभग? खर्चा हमारा तो पर महीना 5-6 हज़ार रुपया खर्चा था। ठीक है। किस चीज़ में? ये खाना ताना अच्छी समय, तेल साबुन समय। सरकार का पैसा? सरकार आ खाना रहा है बिकता था वहाँ पे दरभंगा जेल में। जेल? अच्छा। ठीक है, 3,000 रुपया में खाना देता था, सुबह शाम बिकता था, तो उस समय में खाते थे खरीद के। तो वही खाना। अभी तक कितना पैसा खर्चा हो गया होगा लगभग? 4-5 लगभग कितना हो गया होगा? 2.5-3 लाख रुपया हम जेल में खर्च किए। 2.5-3 लाख से ऊपर खर्चा हो गया। हाँ। और छूटने में, अभी यहाँ तक पहुँचने में? छूटने में तो एगो बहस का 3,000 रुपया लेता था। ठीक है, बहुत रुपया खर्च हो गया। डेट पर डेट पड़ता था, 3 साल तो ट्रायले पर चला। तो क्या लग रहा है कि अगर जो लोग फंसाया है, अगर उसके ऊपर केस भी किया जाए तो ये सब पैसा तो आने वाला है नहीं? एक तरह से बर्बाद कर दिया आपको। हाँ, बर्बाद कर दिया। झूठा मुकदमा में। झूठा मुकदमा में बर्बाद कर दिया। फिर वहाँ पे कोई लोग जाते थे कि नहीं मिलने के लिए, परिवार के लोग? हाँ, जाता था, मेरा भाई जाता था और अनिल भाईजी था, दोस्त था, वो सब आते थे। फोन करते थे बूथ से, तो आते थे, मिलने के लिए जाते थे। हाँ। तो आखिरकार कब आए, जेल से बाहर कब आए हैं? जेल से बाहर आज 10:30 बजे जेल से बाहर निकले। अच्छा, आज ही आए हैं बाहर? हाँ। तो वहाँ सुबह सुबह छूट जाता है क्या? सुबह में शाम में जखनी रिलीज जाता है तखनी छोड़ देता है। ठीक, तो हम मुजफ्फरपुर जेल में 1.5 साल से थे वहाँ पे? नहीं, 4 महीना से। 4 महीना? हाँ। और बाकी दरभंगा में? बाकी तो दरभंगा। रिलेशन डेवलप हुआ कि नहीं, गुंडा मवाली या फिर जेल के लोगों से या किसी से रिलेशन डेवलप हुआ कुछ? बात हुआ किसी से? जेल के आदमी सबसे तो बात हुआ। मानता था कि नहीं सब? आप सब मानता था, हम भी मानते थे। रोए भी कभी? तो रोते थे, शुरू में 1-1.5 साल तक रोते थे। हमेशा रोते थे? हाँ, इसके बाद भूल गए, आदत पड़ गया तो वैसे ही रहते थे। तो जेल में लोगों से मतलब कुछ ऐसा बात नहीं हुआ किसी से? नहीं, वो सब नहीं, कुछ नहीं हुआ। बात तक नहीं। तो आज जो छूट कर आए हैं, हाँ। कुछ पता चला कि कैसे छूटे, क्या नहीं हुआ सब? का नाम क्या? कुछ अभी पता नहीं चला ऐसा? नहीं, जैसे चिंटू सिंह हैं या कुछ भी ऐसा? चिंटू सिंह के वो भगवान मान के यही लोग काम करवाए थे, तो छूट के आए, तो इसी के पास पहले मिलने के लिए आए। कब पता चला कि हम छूटने जा रहे हैं? छूटने नहीं, हमको डायरेक्ट रिहा सुबह में रिलीज आया। हाँ। मुकेश कुमार रामवृक्ष महतो गुमती पर पहुँचे, आए तो बोला झोला लेकर और रिहा होने वाला है। हाँ। तो हम आए, हमको कुछ पता नहीं। आज ही पता चला? आज ही पता चला, हमको कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। सुबह में नाम पुकारा तो हम आए पहले ऐसे ही, तो इसके बाद बोला झोरारी लेकर आ, तुमको रिहा हो गया है। तो खुशी का ठिकाना है कि नहीं आज? खुशी का कोई ठिकाने नहीं है, बहुत खुश हैं हम लाइफ में। सबसे पहले कहाँ गए जेल से निकलने के बाद? जेल से निकलने के बाद ऑटो पकड़ के आए बस स्टेशन के बाद आए बस पकड़ के दिल्ली मोड़ से यहाँ चिंटू जी के पास आए, चिंटू भैया के पास। सीधे बहेरी आ गए? हाँ, सीधे बहेरी आए चिंटू भैया के पास मिलने के लिए। अच्छा।
हाँ बताइए। चिंटू भैया के पास आए हैं, सामान चादर टोपी फूल माला से टोपी की पाग से सामानी करने के लिए सामान आए करने हैं। के लिए आए हैं। सामान करने के लिए तो आए हैं। जेल में मटन मछली खाते थे कि नहीं? अभी चालू हो गया है। इसके लिए मोटा तगड़ा होकर के आया जेल से। हाँ? नहीं, अभी चालू हो गया है। दो महीना मिलता है, नवंबर दिसंबर। ऐसे शरीर था उस समय में 2-4 साल पहले कि पतले दुबले थे? शरीर हमारा ऐसे ही था। 6 किलो तो घटिए गए, वहाँ गए 100 किलो घट गए। मुजफ्फरपुर में। तो अब माँ पापा के पास अब जाएंगे हम माँ पापा के पास अब जाएंगे मिलने के लिए। अच्छा, तो देख सकते हैं ये मुकेश की कहानी सुन रहे थे आप लोग। काफ़ी दर्दनाक कहानी है। किसी झूठे मुकदमे में अगर आप जेल चले जाते हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचारी हों और सभी को पैसा का ही लोभ हो तो छूटना मुश्किल होता है। निस्वार्थ भाव से चिंटू सिंह समाज सेवी हैं दरभंगा के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के। उन्होंने एक बेहतर काम किया, लगातार मेहनत किया और इन सभी लोगों के बदौलत ये लड़का या इस परिवार में आज उनका बेटा जो है वापस आ गया है। जिन लोगों ने इन्हें फंसाया है, कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों को किस तरह का सज़ा होना चाहिए। लड़की मिली, लड़का मिला, गर्भवती हो गई, बच्चा होना था, अब शादी कर देता, घर जाता, घर बसता, मान के चलिए कि घर बसता, उसकी कहानी थी। इसको क्यों फंसा दिया? इस बेचारे को तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, समझ लीजिए। और अभी 10 साल ये लोग नीचे से ऊपर उठेंगे ही नहीं। सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये कहानी है। ठीक है।